हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल दिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के MCQs पे है। अब लास्ट क्लास जो हमने अपलोड की थी वहाँ हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स थे सब अपलोड कर दिए थे एंड साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सारे क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ इन केस आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की क्लास अब तक कंप्लीट नहीं की है तो हमारा ये सजेशन होगा कि पहले आप ये क्लासेस कंप्लीट कर लो सो दैट आपको MCQs में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे भी सेम पैटर्न पे क्लास अपलोड की थी, जहां हमने पहले उसके सारे के सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स पे, एंड आफ्टर दैट हमने उसके बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है हर एक कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, SSC CGL JSO हो, UGC नेट MCOM एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो जैसे UPPSC, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। क्लास 11th BCom इनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत रेलेवेंट है। और अगर आप देखोगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लास ना तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बस होता क्या है कि कुछ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जब अपने कॉन्सेप्ट क्लास कवर किए थे तो वहाँ हमने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो सब्जेक्टिव्स के लिए है और अब हम लोग डील करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली जो MCQs की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एक नए तरीके से MCQs अपलोड करने का सोचा है कि जितने भी थ्योरी बेस्ड MCQs होंगे उनकी क्लास हम अलग अपलोड करेंगे और जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उनकी क्लास अलग अपलोड करेंगे। ऐसा हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में नहीं किया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में अगर आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 200 MCQs अपलोड किए, बट वो सब मिक्सअप थे। बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने अलग अलग क्लास ड्राफ्ट की है। थ्योरी के MCQs के लिए अलग क्लास ड्राफ्ट की है और न्यूमेरिकल के लिए हम अलग क्लास ड्राफ्ट करेंगे। क्लियर? तो सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिलती जाएंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं हर एक कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर? तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ हमने लिखा भी है MCQs ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो बेसिकली हमारी जो क्लास है वो थ्योरी बेस्ड है और थ्योरी के लिए हम बार बार बता रहे चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सारे MCQs करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है ना तो देखना हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको लगेगा 30 सेकेंड्स। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। डिस्पर्जन मेजर्स the scatteredness of a set of observations, the concentration of a set of observations, both A and B, neither A nor B। हमने अपने डिस्कशन सेशन में ये बताया था जब हमने मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन पे डिस्कशन किया था कि डिस्पर्जन की अगर बात करें तो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, लेट्स से x1 x2 x3, डिस्पर्जन ये बताता है कि हमारा जो ओवरऑल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ये सेंट्रल टेंडेंसी से कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है या कितना ज़्यादा फैला हुआ है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट, विच वन इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्यूट। ये भी हमने बताया था कि बेसिकली हमारे पास दो मेजर होता है, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बट रिलेटिव मेजर कंप्यूट करने में डिफिकल्टी होती है। रीजन बीइंग कि इसकी वैल्यू हमेशा आती है अप टू 1 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वैल्यू आती है डेसिमल में। तो जब डेसिमल में वैल्यू आती है तो उसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। Next, when it comes to comparing two or more distributions, we consider relative measures of dispersion, absolute measures of dispersion, both A and B, either A or B। बात किसकी किया है? कंपैरिजन की। और कंपैरिजन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? कोएफिशिएंट। क्लियर? एंड कोएफिशिएंट का मतलब हो गया हमारा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो करेक्ट आंसर होगा A। देख लो ये सारे टॉपिक क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, इसीलिए इसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने में हार्डली आपको लगेगा 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज डेजिग्नेटेड एज डैश मेजर ऑफ डिस्पर्जन।
किसकी बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ वेरिएशन की। और अमाउंट कहाँ बताता है? एब्सोल्यूट मेजर्स में, ना कि रिलेटिव मेजर्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एब्सोल्यूट मेजर्स। नेक्स्ट, which of the following statements is correct? Two distributions may have the identical measures of central tendency. Measures of central tendency मतलब क्या हो गया? Simply mean, median और mode, but different measures of dispersion. अब measures of dispersion में क्या आएगा? Range, standard deviation, mean deviation, क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमसे कह रहा है कि टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स ए बी सी आर करेक्ट। तो देखो, सिंपली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड जो आएगा वो हो सकता है आइडेंटिकल हो, बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जैसे रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम एक ही सीरीज से अलग अलग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंट भी आ सकती हैं, दोनों सेम भी आ सकती हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मीन, मीडियन, मोड डिफर कर रहा हो बट मेजर ऑफ डिस्पर्जन सेम हो। तो ये तीनों ही केसेस पॉसिबल है। इसके लिए आप कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, the coefficient of variation is the best measure for comparing the variability of two series. Yes, हमने ऊपर भी ये चीज़ बताई थी और कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम coefficient of variation प्रेफर करते हैं among all relative measures of dispersion. Clear? coefficient of variation की हेल्प से बेस्ट कंपैरिजन हो सकता है दो सीरीज या दो डेटा में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इस पे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं जिसकी क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड की है, जहां हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वहां बताया था कि किस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो दो सीरीज में। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कॉमनली यूज्ड कहें या कह लें प्रैक्टिकल लाइफ में तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर 4 थे, पहला था रेंज, देन मीन डेविएशन, देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम बात करें रिलेटिव की तो हम बात कर रहे हैं इनके कोएफिशिएंट्स की, यही हमने बताया था। इनफैक्ट हमने टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे भी क्लास अपलोड की हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन भी है, रेंज भी है, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which measure of dispersion is considered for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups? जब बात हो रही हो ग्रुप्स की तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब चारों में हमने सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्कस किया था और वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को कंबाइन करके एक सिंगल मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, एनी ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अगेन अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एब्सोल्यूट मेजर। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, अब देखो जनरली जो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं वो निकालते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उसमें दिया है क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मीन, क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मोड और नन। देखो, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका यही है, जब हम क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो इससे भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर? एंड दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम आंसर आएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मीडियन। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज, अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज, देखो हमने इसको बहुत ही प्रॉपरली समझाया था स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम और बताया भी था कि इसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली यहाँ क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन।
रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मतलब ये तो डी हो गया, इसका स्क्वायर, इसका मीन मतलब क्या हो गया जब हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं और इसका रूट कर देने से ये क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम क्या पड़ा है, रूट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और नन। करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि बेसिकली इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, और ये भी बताया था कि अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी यही है कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो उस केस में जो आपका रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के। और इस पे हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, जीरो। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम, अगर हम डेविएशन की बात करें, डिफरेंस की, तो ये हमेशा कहाँ से लिया जाता है, मीन से और अज्यूम्ड मीन से। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, मीन। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा के फॉर्म में, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो नो डाउट इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। दैट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वेरिएंस। नेक्स्ट, for a moderately skewed distribution, quartile deviation and the standard deviation are related by, ये रिलेशनशिप भी हमने बताया हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बीच में, जहाँ हमने बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर? और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से दिए हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू डी, क्योंकि इसको आपको कहाँ ले जाना है, क्यू डी से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर? तो देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में यही लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, डैश ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम उसका सम कर दें, मान लेते हैं कि वो x है, इसका सम कर दें और इसको हम डिवाइड कर दें n से, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो नो डाउट ये किसका फॉर्मूला है, मीन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, अर्थमेटिक मीन। अब देख लो, यहाँ हमें डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमने सारी कॉन्सेप्ट क्लास बताई हुई हैं, और इसीलिए हम बार बार सजेस्ट करें कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास करो, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास कर ली तो आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, इफ द वेरिएबल्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द सेम प्रपोर्शन, द ही नहीं है, द स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस बाय, हमने बताया है स्टैंडर्ड डेविएशन या इनफैक्ट आप कह लो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के कॉमन प्रॉपर्टीज़ के नाम से जो हमने क्लास अपलोड की है, उसमें हमने बताया था कि अगर आप सारी की सारी वैल्यूज़ को सेम अमाउंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो तब तो आपकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कोई चेंज नहीं होगी, बट अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी उतने से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। क्लियर? अब देखो, हमारे पास यहाँ बोला है कि वेरिएबल्स को हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जब आप इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे तो नो डाउट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें बाय सेम प्रपोर्शन, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी किससे चेंज होगा, वो बेसिकली चेंज ही नहीं होगा, चेंजेस बाय रिमेन अनचेंज्ड, उसमें आपको किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। क्लियर? और इस पे हमने प्रॉपर एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, सेम प्रपोर्शन, डिफरेंट प्रपोर्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था रिमेन अनचेंज्ड, कि स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर बताया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, जहां कोएफिशिएंट आया वो रिलेटिव मेजर माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिलेटिव मेजर। नेक्स्ट,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यस, हमने जहाँ पे डिफरेंस बताया था एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर का, वहाँ ये बताया था कि जितने भी रिलेटिव मेजर्स हैं, मतलब जिनके नाम के आगे कोएफिशिएंट लगे हैं, वो सब के सब यूनिट फ्री होते हैं। मतलब अगर मान लो मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है वो दिया है 1 2 3 इंचेस में, क्लियर, बट स्टिल मेरे पास जो कोएफिशिएंट आएगा वो यूनिट फ्री होगा। दैट इज उसमें किसी भी तरह का कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर यहाँ ये सारे डेटाज इंचेस में भी हैं तो भी हमारा कोएफिशिएंट में इंचेस नहीं लिखा होगा, क्लियर। तो ये क्या माना जाता है, यूनिट फ्री, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, if the variables are increased or decreased by the same amount, the standard deviation is, देखो यही चीज़ अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अगर हम वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं सेम अमाउंट से तो नो डाउट हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अनचेंज्ड। और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रॉब्लम है ना तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है जहां हमने कॉमन प्रॉपर्टीज अपलोड किए हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के, और वहां हमने ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जाम्पल्स, तो वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 25, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अनचेंज्ड। नेक्स्ट, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 5, देन नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमें न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 5, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इंक्रीज्ड बाय 5, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी डिक्रीज्ड बाय 5। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, कि अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इज वेरी इजी। वहाँ आपको क्या करना होगा कि ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। यस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि अगर हम बात करें लाइन इक्वेशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से होता है, एंड स्केल की साइन से अफेक्ट नहीं होता, क्लियर। डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ट्रू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो या मेजर ऑफ डिस्पर्शन कह लो, ये कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट होता ही नहीं है, ये सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है, वो भी स्केल की साइन से अफेक्ट नहीं होता, क्लियर। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय, नो डाउट ये सिग्मा के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लियर। अब देखो स्क्वायर ऑफ सिग्मा कह रहा है तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएंस की, एंड हमसे कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, दैट इज अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, सिग्मा, क्लियर। अब ये देखो जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं ये सब थ्योरी बेस्ड थे। इसी तरीके से हम एटलीस्ट 5 क्लासेस अपलोड करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस की, और वो सारी थ्योरी बेस्ड होंगी। तब उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पूरी प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। और देख लो हमें हार्डली लगा होगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में तो 30 सेकेंड्स लगा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी ना हमें इतना ही टाइम लेना होता है पर क्वेश्चन, तभी हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दे पाएँ, क्लियर। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर एमसीक्यूज पे आना, एंड जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये सारे एमसीक्यूज आपको इतने ईजी लगेंगे, आपको लगेंगे कि तुरंत आप इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हो। अब अगर आज की क्लास में फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हमने टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है जहां आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां आपको जो भी नोट्स, जो भी डाउट्स होंगी उन पे हम डिस्कशन कर लेंगे, एंड इन एमसीक्यूज की पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।